बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे दिल पर मुख्तलिफ मसाइल के मुतल्लिक। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या नए आने वाले जो दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे दरमियान जो मालूमात का सिलसिला है वो बरकरार रह सके। इसी जज्बे के साथ आप तक मालूमात पहुँचाता रहूँ। तो आज की इस वीडियो में हम तिल के बटूर के मुतालिक बात करेंगे कि इसके हमारी फसल पर क्या असरात हैं, इसकी लामात किस तरह की हैं, इसको किस तरह पहचान सकते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं कि इसके तिल का बटूर का जो हमला है हमारी फसल पर होता है, इसकी वजूहात के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि ये जो तिल का बटूर है किस तरह हमारे पौधे से दूसरे पौधों तक फैलता है, किस तरह ये दूसरे पौधों को मुतासिर करता है, उसके मुतालिक बात करेंगे। और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तिल का बटूर है क्या, ये किस वजह से फैलता है या इसकी वजूहात क्या हैं। तो तिल का जो बटूर है दरअसल जो एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, जरसूमा है, उसकी वजह से हमारी फसल पर इसका हमला होता है। ये मेरे पास दो तरह के पौधे हैं, दो तरह के जो पौधे के हिस्से हैं वो मौजूद हैं। आप यहाँ आपको दिखा देते हैं। जो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो चुड़मुड़ बना होगा, चुड़मुड़ की शक्ल का होगा, मधाने नमा होगा, जो इस तरह बदनमा शक्ल का होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहचान करवा देते हैं। ये जो पौधा है चुड़मुड़ की तरह का बना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो अगर ये जरसूमा हमला कर देता है, माइकोप्लाज्मा अगर हमारी फसल पर आ जाता है तो इस पर जो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म के फूल नहीं हैं, ठीक है। इस पे फूल बनने का जो अमल है वो मुतासर हो जाता है, या जो फूल बन जाते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूल नहीं बने हुए। और जब जाहिर सी बात है कि जब फूल नहीं बनेंगे तो जो हमारे फल हैं, फलियाँ हैं वो नहीं बनेंगे, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, वो भी नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली जो हमारी पैदावार है वो भी कम हो जाती है, मुतासर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फल हैं या फूल है वो नहीं लगे हुए। इसकी निस्बत दूसरा पौधा मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल तो लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फूल तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का हमला है। जब इसको दबाएंगे तो यहाँ पे जो फल बनने का अमल है या फलियाँ हैं वो मौजूद नहीं होंगी। तो इस शर्त में अगर हमला कर जाती है तो जो हमारे फूल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर ना भी गिरें तो जो फलियाँ बनने का अमल है, कैप्सूल बनने का अमल है, कैप्सूल वो नहीं बनेंगे, ग्रोथ नहीं होगी, पौधा जो है वो मुतासर हो जाएगा। तो इस सूरत में आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये किस तरह ये जो तिल का बटूर है इसकी लामात क्या हैं। जो पत्ते हैं इस तरह जो हैं चुड़मुड़ बने होंगे, मधाने नमा होंगे, फूल नहीं बने होंगे इस पर। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो जरसूमा है एक पौधे से दूसरे पौधे तक किस तरह फैलता है, किस तरह ये दूसरे पौधों को मुतासर करता है। तो ये खुद जो माइकोप्लाज्मा है दूसरे पौधों को मुतासर नहीं करता। इसमें सबसे जो बड़ा वेक्टर है, जो ज़रिया है, इसमें रस चूसने वाले कीड़े हैं जिसमें सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी है। करते क्या हैं कि ये जो सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला है यहाँ से रस चूसेंगे, यहाँ पर जो रस चूसने के बाद दूसरे जो सेहतमंद पौधे होंगे वहाँ पे रस चूसेंगे। तो ये एक मुतासरा पौधे से दूसरे जो सेहतमंद पौधे होंगे वहाँ पे ये बीमारियों को मुंतकिल करने का बायस बनते हैं। तो इस तरह ये एक मुतासरा पौधे से जो दूसरे सेहतमंद पौधे हैं मुतासर हो जाते हैं। जो सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला है यहाँ से रस चूसने के बाद दूसरे पौधे हैं उनको मुतासर करती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह रोका जा सकता है, पौधों को मुतासर होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका करना क्या है कि जिस तरह ये मैंने जो पौधे की टहनी है या जो ऊपर वाला मुतासरा हिस्सा है इसको काट लिया है, तो इस तरह आप इन मुतासरा पौधों को अगर शिद्दत कम है तो इनको काट के किसी दूर जगह ज़मीन में गड्ढा खोद के इसको दबा दें। तो इस सूरत में आप इस जो बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया साइड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस जरसूमे को कम करने के लिए, और भी ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनी के पास मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन है, मुख्तलिफ़ मिक्सचर हैं। सबसे पहले बात कर लें जो कसुगामाइसिन है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मुख्तलिफ़ कंपनी के पास मुख्तलिफ़ नामों से मिलेगा। इसकी जो डोज़ आपने इस्तेमाल करनी है तकरीबन 100 ग्राम या 120 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये कैंजो के पास आपको कार्डेट के नाम से मिल जाएगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अच्छे नताइज हैं। इसमें जो दूसरा जहर है जो मुख्तलिफ़ कंपनी के पास मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद होता है, अगर बात कर लें तो उसमें वलिडामाइसिन है, डाइफेनाकोनाज़ोल है, ये मुख्तलिफ़ जो एक मिक्सचर है इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डाइफेनाकोनाज़ोल है मुख्तलिफ़ कंपनी के पास मुख्तलिफ़ नामों से मिलेगा। जाफर एग्रोकेमिकल के पास ही आपको डाइफेनाकोनाज़ोल के नाम से ही मिलेगा। इसके अलावा आप किसी और अच्छी कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ दूसरा तरीक़ाकार था कि आपने बैक्टीरियासाइड इस्तेमाल करनी है जब इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है।
تو اب اصل بات کر لیتے ہیں کہ جو ان کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں رس چوسنے والے کیڑے، جس میں سفید مکھی اور سبز تیلا ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو روایتی طور پہ استعمال کی جاتی ہیں سپریں، اس میں سیٹامیپریڈ ہے اور میڈاکلوپریڈ ہے۔ یہ آپ مختلف جو زہریں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی جو آپ نے مقدار استعمال کرنی ہے تقریباً 1.5 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں استعمال کرنی ہے۔ اس کو مکس کر کے جو ہے آپ نے فصل پر اپلائی کر دینا ہے، سپرے کر دینا ہے۔ اس صورت میں اگر آپ کو سیٹامیپریڈ اور میڈاکلوپریڈ ہے اس کی وجہ سے اچھے نتائج نہیں ملتے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو دوسرے طریقہ کار کی طرف چلا جاتے ہیں، دوسری زہروں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر بات کر لیں، ہمارے پاس پائرپروکسیفین ہے۔ پائرپروکسیفین آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیفینتھوران ہے، یہ بھی مختلف کمپنی کا بعض مختلف ناموں سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی مختلف جو مقدار ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، تقریباً 150 سے 200 ml بھی استعمال ہوتی ہے، 300 سے 400 ml بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہ صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فصل پر اس کی جو حملے کی شدت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ساری تل کے متعلق جو بٹور ہے اس کی معلومات، کہ اس کو کس طرح ہم روک سکتے ہیں، اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اس کو پھیلانے کے جو دوسرے اسباب ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہماری پیداوار ہے، پھل اور پھول بننے کا عمل ہے، کیپسول بننے کا عمل ہے، پھلیاں بننے کا عمل ہے، وہ متاثر نہ اور ہمیں منافع بخش پیداوار ملے، تاکہ ہمیں اچھی انکم بھی ملے۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ہمارے چینل ایگریکلچر ایولیوشنز کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ نئی سے نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔